सभी छात्र छात्राओं और पेरेंट्स को हार्दिक नमस्कार। अभी हम जो नाइट व्यू बना रहे थे, तो नाइट व्यू बनाते वक्त हमको कुछ अपने 5th ईयर के स्टूडेंट, जिनका कि कल कोनो होने वाला है, ये खुद भी फ़ोटो शूट करने आए हुए थे यहाँ, तो ये मिल गए। तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे इनके 5 साल का अनुभव क्या रहा दुशांबे ताजिकिस्तान का, एक एक करके पहले इनका नाम पते पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से हैं, उसके बाद इनसे थोड़ा सा जानकारी, ताकि क्या जो भी आगे आने वाले बच्चे हैं इनका व्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये अपना बताएंगे कि कैसा रहा इनका 5 साल का अनुभव। क्या नाम है भैया आपका? जितेंद्र जित्रवाल। कहाँ से? और कालवाड़ जयपुर। कालवाड़ जयपुर से। कौन सी ईयर में हो? 5th ईयर फाइनल ईयर हो गई। कौन हुआ है कल? अभिषेक कोड़ी, जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। ये मेरे साथी डॉक्टर गणपत चौधरी। विशाल कोड़ी, जयपुर राजस्थान, 5th ईयर। सुरेश चौधरी, जयपुर राजस्थान से। प्रकाश चौधरी, जयपुर राजस्थान। सब जयपुर राजस्थान से हैं और मेजोरिटी यहाँ स्टूडेंट्स भी हैं, जो सब अधिकांश राजस्थानी बच्चे 70 या 80% बच्चे राजस्थानी हैं। बाकी नॉर्थ इंडिया के सभी जगह से हैं, साउथ इंडियन भी हैं। तो अभिषेक, विशाल, मैं तुमसे ही सबसे पहले पूछना चाहूँ कि भाई आपका 5 साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है? और जब दुशांबे में आप आए थे तो क्या आशा लेके आए थे कि कैसा होगा, क्योंकि पहले शायद देखा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप बताओ कि जब दुशांबे में आपका एडमिशन हुआ था हमारे थ्रू, तो आपको क्या लग रहा था कि कैसी कंट्री होगी, कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, और यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? भैया, मैं आपको और सबको बताना चाहूँगा कि जब कोई भी बच्चा इंडिया से बाहर फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाता है तो पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, बच्चे की खुद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि कैसी कंट्री होगी, कैसी लैंग्वेज होगी, क्या लैंग्वेज होगी, अपन समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, टीचर्स कौन सी लैंग्वेज में बोलेंगे, कैसे टीचर लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे नहीं होंगे, और लेक्चर्स कैसे होंगे। तो जब इसी एक्सपेक्टेशन और ऐसी सोच के साथ यहाँ आए थे, तो जैसे हम यहाँ पहुँचे, हमारा अच्छी तरीके से यहाँ पहुँचने के बाद एयरपोर्ट से लेकर हॉस्टल तक अच्छी तरह से हमको ले जाया गया, अच्छे रखा गया। और हमारे जैसे घर वालों की उम्मीद थी, हमारी उम्मीद थी, उस उम्मीद पे ये यूनिवर्सिटी और कंट्री बिल्कुल खरी उतरती है। क्योंकि जिस हिसाब से हम सोचते हैं कि ऐसे लेक्चर्स होने चाहिए, उस हिसाब से लेक्चर्स होते हैं, जैसे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, और जैसे प्रैक्टिकल्स होने चाहिए वैसे प्रैक्टिकल होते हैं। और घर वालों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और अब बच्चे की खुद की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से यहाँ पे क्लासेस होती है, टीचर्स होते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स होते हैं, वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स होते हैं, जो मतलब हर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ से, यहाँ से नहीं, अदर कंट्रीज़ की बड़ी यूनिवर्सिटी से, जहाँ उनके पास एक्सपीरियंस होता है टीचिंग का और तो प्रैक्टिकल्स। अभी जैसे आपने बताया इंग्लिश, तो अधिकांश जैसे अपने इंडियन पेरेंट्स या स्टूडेंट्स का ये सोचना होता है कि भाई जो फॉरेन कंट्रियों में, स्पेशली जो इंग्लिश भाषी देश नहीं होते हैं, वहाँ इंग्लिश स्पीकिंग वालों में प्रॉब्लम आती है। तो आपको कुछ ऐसा महसूस हुआ जो आपके टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि भाई आपको या और टीचर्स के कम्युनिकेशन कोई गैप रहा है ऐसा फर्स्ट ईयर से लेके? भैया, फर्स्ट ईयर से लेकर 5th ईयर तक अब तक बिल्कुल कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वेरी गुड ब्रिलियंट इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स हैं यहाँ पे। हाँ, बाकी बाहर लोग रशियन स्पीकिंग कंट्री है, ताजिक स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए वेल प्रोफेशनल टीचर्स हैं, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स। तो ऐसा है कि जैसे ये लोकल स्टूडेंट्स भी यहाँ स्टडी करते हैं, अपनी ये यूनिवर्सिटी 1939 की यूनिवर्सिटी है, तकरीबन इसमें मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं, MBBS के भी लोकल बच्चे भी हैं और इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं। तो और फॉरेन में मेजॉरिटी 100% इंडियन स्टूडेंट्स ही हैं। तो क्या लोकल स्टूडेंट्स और इंडियन स्टूडेंट्स साथ स्टडी होती है क्या? और साथ होती है तो कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है, या अलग अलग होती है? भैया, सेपरेट स्टडीज़ है, सेपरेट बिल्कुल। फॉरेन बैचेज जो होते हैं सेपरेट है। हम इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज़ कई कंट्री, लेकिन मैक्सिमम 80% बच्चा यहाँ पे जो फॉरेनर्स हैं वो इंडियन है। तो उनके लिए प्लानिंग बिल्कुल सब कुछ अलग से होता है। यूनिवर्सिटी का अलग से मैनेजमेंट होता है। जो हमारी कंपनी है, भैया हैं, इनका अलग से जो फोकस होता है, मेनली इंडियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स, उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। टीचर्स की उसके हिसाब से प्लानिंग होती है। अच्छा, आपका कहने का मतलब हो गया कि जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं उनकी केवल इंग्लिश मीडियम में क्लास चलती है, उनके लिए डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट सेपरेट है, उनके लिए डीन वगैरह सब कुछ व्यवस्थित है। जी भैया। तो और इसके अलावा जो खाने को लेके, अब आप नहीं, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जैसे आपके जो कंसल्टेंट है साहब हमारे थ्रू आए इंडिया से यहाँ पे, तो हमारी तरफ से आपको यहाँ पे क्या क्या सपोर्ट रहता है? भैया,
देखिए जब तक यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है कि बंदा खुद अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। बिल्कुल शांत देश है और जब शांत देश है और जब भैया और है इनका यहाँ से एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक एंड यहाँ पहुँचने बहुत और यहाँ से यहाँ 5 साल के टाइम ड्यूरेशन में हर चीज़ का सपोर्ट होता है। मेस से लेकर यहाँ पे हॉस्टल तक कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए हमेशा रात को जैसे आप 12 बजे हो 1 बजे हो हमेशा आप एक कॉल करोगे वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं। ओके बाकी जैसे आपको मतलब कभी कोई बच्चा बाहर रहता है, बाहर कभी प्रॉब्लम हो, कोई बच्चा बीमार हो गया तो उसके लिए जो अगर बाहर रहता है या हॉस्टल में रहता है कहीं भी रहो, वेदांता हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल जो आपका इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, उसके तहत आपका ट्रीटमेंट होता है, फ्री ट्रीटमेंट होता है। चाहे आपको कभी भी प्रॉब्लम हो जाए आप वहाँ जा सकते हैं, आपका ट्रीटमेंट बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। MCA क्लासेज वगैरह MCA क्लासेस जैसे हमारे फर्स्ट ईयर से जैसे एनाटॉमी के टीचर आए थे, फिजियोलॉजी टीचर आए थे, इस साल मेडिसिन के टीचर आए थे। परफेक्ट जो बेस्ट टीचर्स होते हैं FMG के लिए वो बेस्ट टीचर्स हमारे लिए अवेलेबल होते हैं यहाँ। जैसा कि एडमिशन के वक्त हम लोग सबको बोलते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स की वहाँ जाके भी इंडियन फैकल्टी के द्वारा अपन MCA की तैयारी कराएंगे, तो आपकी MCA की तैयारी को लेके आप सेटिस्फाई हैं? जी सर, जी भैया, हम आपके मतलब जो आपने जो वादे किए थे उसके हिसाब से हम बिल्कुल हमारा पूरा सर्टिफिकेशन है यहाँ पर। और अभी कैसी तैयारी आपकी MCA एग्ज़ाम के लिए? आने वाले 6 महीने में एग्ज़ाम है, उसके लिए तैयारी चल रही है, ठीक चल रही है। हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जाके बचाए कि जो बचा हुआ कोर्स है वो अगले 6 महीने में पूरा रिकवर कर ले और बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वीडियोज़ की प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है सुरेश, आप क्या कहना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस में? बस लास्ट ईयर है तो बढ़िया। हो गया भाई, कल तो लास्ट मतलब ख़त्म हो गया। कल कन्वोकेशन है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया यूनिवर्सिटी है, अच्छी जगह है, कोई क्राइम वगैरह नहीं है, बढ़िया इंडियन खाना मिलता है, जो अपने राजस्थान का खाना है पूरा खाना मिलता है यहाँ पे अच्छे खासे बढ़िया। और यहाँ पे बढ़िया MCA की तैयारी बढ़िया। इस बार ऑप्थेल्मो टीचर आए हैं, मेडिसिन के आए हैं, रेडियोलॉजी के आए हैं, ENT के आए हैं। इस बार 4 सिलेबस सब्जेक्ट हुए हैं पूरे। और तो बस। और कभी कोई दिक्कत आई 5 साल में तो किसी को फ़ोन किया, आपको हेल्प मिली प्रॉपर यहाँ पे? मुझे तो दिक्कत वैसे कोई आई नहीं। एक बार आई थी जो आपसे बात हुई थी, वो आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी और वैसे कोई दिक्कत आई नहीं। आपका कुछ एक्सपीरियंस आप कुछ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कोड़ी है, 5th ईयर में हूँ। यहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं है कि अपन किसी बाहर किसी कंट्री में हैं, क्योंकि एकदम इंडिया की जैसा लगता है और ऐसा कभी ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं है यहाँ पे। और जितेंद्र, आपको शेयर करना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी को चूज़ करने का एक ही कारण था, एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि यहाँ पर क्लाइमेट सबसे बढ़िया है और कंट्रीज़ के कंपेयर में, और खाना, इंडियन खाना, ये सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ की। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि पहले खाना ही अच्छा नहीं मिलेगा तो पढ़ेंगे क्या, तो इस वजह से है ना ये कंट्री चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न है। और यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और MCA की क्लासेस अवेलेबल है, तो कोई मेरे को तो प्रॉब्लम आई नहीं अब तक, और भैया लोग हैं साथ तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो तुम नए स्टूडेंट्स जो 2022 में या फर्दर नेक्स्ट ईयर जब भी कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहेगा MBBS के लिए, तो उसको ताजिकिस्तान आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आपका 5 साल का अनुभव, क्योंकि आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है। वो स्टूडेंट बाहर जा रहा है ना, तो उसको ताजिकिस्तान ही आना चाहिए। और दूसरी कंट्रियों में भी आपके मित्र लोग हैं, उनसे आपने कंपैरिजन करके बोल रहे हैं या आप नहीं, कंपैरिजन वो करके ही बोल रहे हैं सब कुछ। अच्छा। हाँ। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं बोल रहा हूँ जो अगर कोई किसी ने बाहर बुलाने का प्लान बनाया है तो मैं प्रीफर करूँगा ताजिकिस्तान। जैसे अभी कई लोग यूक्रेन गए, उधर वहाँ फंस गए, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी इंडियन आर्मी का सिस्टम है, बढ़िया इंडियन एम्बेसी है, इंडियन आर्मी का बेस है, यहाँ कोई समस्या, बिल्कुल शांत देश है, कोई अदर कंट्रीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं प्रीफर करूँगा और आपको एडवाइस करूँगा कि बिल्कुल एक बार ज़रूर ताजिकिस्तान को सोचें एक बार आने के लिए। मतलब आप सबके कहने के अनुसार इस कंट्री का क्लाइमेट से लेके दूरी भी बहुत कम है, खाना बहुत अच्छा है, और कंपनी जिसमें डॉक्टर गणपत चौधरी, डॉक्टर राजेंद्र छिपा और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो हमारे साथी हैं, वो उन्होंने 24 घंटे आपके साथ हमेशा 24 घंटे हेल्प करी है, और कभी भी कोई काम हुआ तो उन्होंने हमेशा आपका सुनी है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं आशा करूंगा और पूरा अधिकार से बोलूँगा कि छोटे भाइयों, तुम हमारे अगले 6 महीने जीवन के सबसे क्रूशियल टाइम है, अच्छे से मेहनत करना, और मेहनत में किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर गणपत चौधरी जो खुद MS ऑर्थो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो इनसे आप ले सकते हो कोचिंग की, पढ़ाई संबंधित, ये खुद भी कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आए, इनसे एक बार और बात कर लो। ठीक है, तो सबको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। कोई भी हेल्प हो तो बोल सकते हो। थैंक यू।